हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी क्या है। ये क्या है एसएससी जीडी 2024 की फुल डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि आपका फॉर्म भरने से लेकर जॉब लगने तक की संपूर्ण जानकारी ए टू जेड, यानी कि पूरा ये समझ लीजिएगा आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एसएससी जीडी है क्या, इसमें कितनी जॉब होती है, क्या फिजिकल रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, ये सारा कुछ ए टू जेड एक एक बारीकी को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये एसएससी है क्या, पहले तो ये समझो एसएससी क्या है। एसएससी के फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, इसका हिंदी में नाम है कर्मचारी चयन आयोग। यानी कि एक ये आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया जो यानी कि सरकार के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती कराता है। यानी कि देखिए भाई, सरकार है, सरकार तो अपने आप चुन चुन के बच्चा लेकर आएगी। मान लीजिए सरकार को चाहिए भैया कि हमको 1000 फौजी की आवश्यकता है, बात समझी ना ध्यान से, 1000 फौजी की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी थोड़ी ना उठा लेगी। तो उसने क्या करा, ये जिम्मेदारी एक आयोग को दे दी कि भैया तुम हमको 1000 फौजी ला के दो। तो भैया ये आयोग में बहुत अलग अलग अधिकारी हैं इसमें। उन्होंने क्या करा, एक विशेष मीटिंग करके एक बनाया, तो भैया फौजी करनी है तो हम एसएससी जीडी का एक वैकेंसी निकाल देते हैं। एसएससी यानी कि ये हो गया कर्मचारी चयन आयोग, और इसने क्या करी भैया, जीडी में एक वैकेंसी निकाल दी, जनरल ड्यूटी। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा कि जो इस हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो फौजी बनने योग्य है और उसको हम फौजी बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो ये एक चयन आयोग है, और इसको कौन हैंडल करता है, इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय हैंडल करता है। तो या यूं कहिएगा कि चयन आयोग यानी कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल बहुत सारी वैकेंसी निकालती हैं, बहुत सारी सरकार के रिक्त पदों पर भर्तियां करती हैं। ठीक है, चलिएगा, तो उनमें से एक पद है हमारा जनरल ड्यूटी का। तो ये एसएससी जीडी इस तरीके से बनता है, एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी का एक पद है। जनरल ड्यूटी यानी किस चीज की जनरल ड्यूटी, ये है आपका बहुत सारी फोर्सेस हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बीएसएफ, आपने सुना होगा नाम, बीएसएफ की फोर्स होती है, यानी फौजी बन जाते हैं। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। ठीक है, इंडो यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो ये आईटीबीपी हो गया। सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सचिवालय की जो सुरक्षा वाली जो फोर्स है, सचिवालय सुरक्षा फोर्स, ठीक है, वो है। ठीक है, असम राइफल्स यानी राइफलमैन इन असम राइफल्स में राइफलमैन यानी जनरल ड्यूटी। तो ये कुछ भर्तियां, यानी टोटल मिला के हम बात करें तो भैया बीएसएफ, एनआईए, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, इनमें आपका कांस्टेबल, ठीक है, इनमें आपका कांस्टेबल की आपको जॉब मिलेगी। यानी किसकी मिलेगी, कांस्टेबल, यानी कि एक आपको सिपाही, या यूं कहिएगा आरक्षी, या आप बोल दीजिए सिपाही की आपको नौकरी मिलेगी। यानी रैंक क्या रहेगी, देखिए अब मैंने आपको बता दी, रैंक क्या बनेगी आपकी, सिपाही, यानी कि आपका कांस्टेबल रैंक रहेगी। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भैया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी शैक्षिक योग्यता कितनी है, शिक्षा आपकी कितनी, 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप 10th आपने पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, यानी कि कोई भी आपका बोर्ड है, समझ लो आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, या आपका आप सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। साथ में आपका 12th यानी 10वीं पास कर रखी है, 10वीं के साथ साथ आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष, 18 वर्ष के और 18 से 23 वर्ष के जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से काउंट की जाती है एज। तो ये नोटिफिकेशन जब भी आएगा उसमें एक डेट रहती है कि इस डेट से। अब आपका देखिएगा 5/9/2024 से एसएससी जीडी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, कईयों हजार वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी एज का देख लीजिएगा। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एज का बता दूंगा कितनी एज आपकी काउंट होगी। जेंडर, अब ये किसके लिए रहती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहती है। आप लड़का लड़की दोनों के लिए ये वैकेंसी रहती है, तो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र, ये तो चीज हो गई। अब हम सारी चीजें बात करेंगे, हम
कि आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, यानी चयन प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे चयन होता है, चयन प्रक्रिया के बारे में जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रक्रिया है। क्या है, सबसे पहले एक टेस्ट होगा आपका। टेस्ट कितने नंबर का होगा, सारी चीजें बताएंगे। टेस्ट किस पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा, फिर इसके बाद टेस्ट में यदि नंबर आ जाएगा तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आप फिट हो जाओगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में एक फाइनल लिस्ट लगेगी। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया तो सीधे सीधे आप ज्वाइनिंग पर जाओगे, यानी कि सीधे सीधे आपका ट्रेनिंग होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपका ट्रेनिंग तक की सारी चीजें। अब बात करते हैं हमारा जो टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो टेस्ट होगा, कहाँ गया ये, हाँ। अब टेस्ट की बात करते हैं कि हमारा जो टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या क्या होगा। टेस्ट के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। टेस्ट आपको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। आज यानी कि आपके कितने इसमें पार्ट रहते हैं, इसमें रहते हैं 4 भाग होते हैं। कितने, 4 भाग इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कुल मिलाकर एक रीजनिंग का भाग होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए आपको 40 नंबर का रहता है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 2 अंक दिए जाते हैं सही करने पर। सही करने पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देखिएगा नेगेटिव मार्किंग। गलत के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.5 अंक, यानी कि आधा अंक आपका गलत क्वेश्चन से काट लिया जाता है। यदि क्वेश्चन गलत करोगे तो आधा अंक काट लिया जाएगा। इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, यानी सारा सारा कुछ मिलाकर, यानी जनरल नॉलेज में कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी 40 नंबर के। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जनरल मैथमेटिक्स, आप नोटल समझिएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, और मैथ के 20 क्वेश्चन, और आपका हिंदी, फॉर्म भरते समय आप हिंदी का सेक्शन लोगे या इंग्लिश के लोगे, यानी 2 लैंग्वेज होती है, उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, लेकिन मोस्टली सभी हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब थोड़ा सा सुनने में आ रहा था कि चेंज होगा, तो अब 25-25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये ठीक है। अभी ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं है। 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके 100 नंबर का बैठेगा। 100 नंबर का रहेगा तो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए कितना है, 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर है। बात समझ में आ गई। अभी तक 1 घंटे का पेपर हो रहा था, लेकिन अब चेंज होने की आशंका है कि आपका 25-25 क्वेश्चन दे दिए जाए इसमें, और आपका जो समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। समय कितना बढ़ जाएगा, आधा घंटा आपका समय बढ़ जाएगा। टोटल मिला के आपको समझ में आ गई। अभी फिलहाल के लिए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको मिलेगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ गई। और सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और गलत क्वेश्चन से आपके आधा अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारा फिजिकल। भैया जब आपका मान लीजिए टेस्ट अच्छा हो गया, टेस्ट के बाद में एक मेरिट लगती है, जिस मेरिट में क्या होता है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। बात समझिएगा, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। 2.5 से 3 गुना लिए जाते हैं, तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए देखिएगा, फिजिकल की क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। हम बात कर रहे हैं हाइट, हाइट की बात कर लें। देखिएगा, जनरल, ओबीसी और एससी सभी के लिए हाइट क्या है, बराबर है इनके लिए 170 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और एससी, उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन कुछ यानी एसटी वाले के, जिनके पास एसटी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए थोड़ा सा छूट दी जा रही है लंबाई में, तो उनकी लंबाई 162.5 सेंटीमीटर रहेगी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं चेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सीना आपका कम से कम नॉर्मल, बिना फुलाए सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। उससे सांसों की बीमारी, फेफड़े में कोई सांसों की बीमारी उसकी पता चलती है, इसलिए ये सीना में फुलाव मांगते हैं, ठीक है। और ये हर कोई दे देता है जो अच्छा रहता है, ठीक है। इनके लिए 76 से 80, और गर्ल्स के लिए, किसी भी गर्ल्स के लिए सीने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब रनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें रनिंग होती है बस, ठीक है। रनिंग होती है, मापतोल होती है और रनिंग होती है। रनिंग आपकी 5 किलोमीटर, ठीक है। यूपी पुलिस में 4.8 किलोमीटर होती है, यानी कि 4800 मीटर, लेकिन इसमें पूरी 5 किलोमीटर होती है। 5 किलोमीटर रनिंग है, इसमें 24 मिनट का समय है। यदि 24 मिनट
में आप 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिजिकल के लिए एलिजिबल। फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी इसके लिए नंबर नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, बस क्वालिफाई आपने कर लिया बस। मेरिट सिर्फ और सिर्फ किसके नंबर पर बनेगी, टेस्ट के नंबर से ही मेरिट बनेगी, ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और गर्ल्स के लिए देखिएगा, इनके लिए आपका मेल एसटी मेल वो भी उतना ही है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए 1600 मीटर के लिए 8.5 मिनट दिए जाते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है, कितने मिनट में, 8.5 मिनट में। ओके, यही दोनों के लिए है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपका क्या है, यदि आपका मान लीजिए फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के बाद में आपकी कोई मेरिट तब लगती है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर देन उसके बाद आपका क्या होता है, एक लिस्ट लगती है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल यदि आपका अच्छे से हो जाता है, फिर उसके बाद में एक फाइनल कट ऑफ लगती है, जो कि फाइनल लिस्ट रहती है, जो सिलेक्शन देती है। इसमें क्या होता है, आपका जो जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी उनका नाम रहता है केवल, ठीक है, जिनको ज्वाइनिंग होती है। जो फाइनल मेडिकल के बाद में भी एक लिस्ट लगती है, उसमें आपका नाम आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने भैया ट्रेनिंग के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। बात समझ में आ गई। और उसके बाद में भैया मिठाई बांटो दोस्तों में, और भैया अपनी ट्रेनिंग पर जाइए, ठीक है, फौजी बन के जाओ, ठीक है। आगे बात समझ में चलिएगा। अब आपका काम क्या है, वीडियो यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज की वीडियो में कोई मतलब कुछ पूछना है सवाल और कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।